नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां। यस्यां श्री कृष्ण चैतन्यः अवतीर्णः कृष्ण नामभिः सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां। यस्यां श्री कृष्ण चैतन्यः अवतीर्णः कृष्ण नामभिः युक्ता नहीं पूर्णाम है। वो कविता की दृष्टि से लिखा गया है। पूर्ण शब्द धरा है इसलिए पूर्णाम सर्व सद्गुण पूर्णामता। सर्व सद्गुण से पूर्ण पूर्णिमा। पूर्णिमा नाम सार्थक हो गया। वंदे सर्व सद्गुण पूर्णाम, समस्त शुभ गुणों से पूर्ण ताम उससे वंदे मैं वंदना करता हूँ। फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा की। जस्याम जिस फाल्गुन पूर्णिमा में श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण हुए कृष्ण नाम भी, कृष्ण नामों के कीर्तन के साथ। आज फाल्गुन पूर्णिमा है। इसे हम भक्तजन गौर पूर्णिमा कहते हैं। कई लोग तो फाल्गुन पूर्णिमा उतना नहीं जानते होंगे जितना गौर पूर्णिमा। इस पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए गोरे शरीर गौर वर्ण में, इसलिए इसको गौर पूर्णिमा कहते हैं। श्री कृष्ण सांवले हैं और वे अवतीर्ण हुए अंधियारी रात में, अष्टमी के काली रात में। और भगवान चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए शाम के समय, जब चंद्रोदय हो रहा था।
लेकिन चंद्रमा को उस दिन ग्रहण लगा था जब भगवान प्रकट हुए। जब वे प्रकट हुए तो भगवान का नाम लेते हुए प्रकट हुए, हरि हरि कहते हुए प्रकट हुए। इसीलिए स्त्रियों ने उनका नाम गौर हरि रखा। गोरा लड़का है, बच्चा है, बहुत सुंदर, और हरि हरि कह करके जन्म लिया, इसलिए उसको गौर हरि कहते हैं। और जब रोते थे बचपन में, पर उनके सामने जब स्त्रियां नाम कीर्तन करती थी, हरि हरि कहती थी, तो प्रसन्न हो जाते थे, चुप हो जाते थे। इसीलिए उन लोगों ने नाम रखा गौर हरि। ये गौर पूर्णिमा है, बहुत महिमामय दिन है। भगवान का यह अवतार अर्थात श्री कृष्ण इस दिन अवतरित हुए कृष्ण नाम के साथ। वे अवतरित हुए, कृष्ण का नाम भी अवतरित हुआ। इसके साथ ही साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके द्वारा कृष्ण नाम बुलवा रहे थे। ऐसा प्रभाव हुआ कि सब लोग, यहाँ तक कि यवन तक, भगवान का नाम बोल रहे थे। सारा संसार भगवान का नाम कीर्तन कर रहा था। ऐसे इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला का वर्णन किए हैं। इसी को हम लोग आज कहेंगे, सुनेंगे। 3 दिन तो अभिधेय तत्व का वर्णन हुआ, अभी उसमें बहुत बाकी रह गया है। 14 सत 6 सके शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर देह कृष्ण प्रवेश। ऐसे साक 1407 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, लेकिन वे अपने पिताजी के शरीर में, हृदय में, और माता सची के हृदय में 13 महीना पहले से आए थे। तो 1406 में, साक 1406 में माघ के महीने के अंतिम दिन में जगन्नाथ मिश्र के शरीर में और माता सची के शरीर में भगवान ने प्रवेश किया, कृष्ण ने प्रवेश किया। मिश्र कहे सची स्थाने देखी आज रीत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। तो जब अपने पिताजी के हृदय में, शरीर में भगवान कृष्ण प्रवेश किए, तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं सची माता से कि आज मैं अद्भुत देख रहा हूं, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। आज मेरा देह है चमक रहा है, ज्योतिर्मय है, घर भी चमक रहा है और लक्ष्मी भर गई है हमारे घर में। जहां जहां सर्व लोग करे सम्मान, परे पठाइया दे धन 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 तक धाम धाम। जहां तहां हमारा लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं, और जहां तहां से धन आ रहा है, कोई न कोई भेजता रहता है हमारे घर में धन। सची कहे मुई देखो आकाश ऊपर, दिव्य मूर्ति लोग सब जन स्तुति करे, ऊपर करे। और मैं ये देखती हूँ, सची माता कहती है कि मैं भी आश्चर्य देखती हूँ कि जहां तहां आकाश में चारों तरफ दिव्य मूर्ति देवता लोग कुछ स्तुति कर रहे हैं। उसको ये पता नहीं था कि उसके गर्भ में जो कृष्ण है उसकी स्तुति हो रही है, गर्भ स्तुति। इस तरह से कहती है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिल, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसील। प्रिय, मैं देखा कि एक बहुत ज्योतिर्मय शरीर, दिव्य श्री विग्रह मेरे हृदय में प्रवेश किया। और हमारा हृदय है ते गेला तुम्हारे हृदय, मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में गया। है न बुझी जन्मी बेना कौन महाशय। मुझे लगता है कि कोई न कोई देवता जन्म लेगा, कोई देवता ही पुत्र रूप में हो रहा है, महाशय।
एत बलि दुहे रहे हर्षित हैया, साल ग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस तरह से दोनों बहुत हर्षित हैं। अब जन्म का समय आया तो हैते हैते हैल गर्भ 13 मास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्रे हैल त्रास। होते होते 13 महीने तक गर्भ रह गया। प्राय सामान्य रीति है कि 9-10 महीने में बच्चा हो जाता है, लेकिन यह बच्चा 13 महीने अपने माँ के गर्भ में रहा। जगन्नाथ मिश्र को बड़ा त्रास हुआ, क्योंकि बच्चा यदि बाहर नहीं आएगा तो माँ की भी मृत्यु हो सकती है, बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। बहुत चिंतित हुए तो वे अपने ससुर नीलांबर चक्रवर्ती से परामर्श किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, माता सची के पिताजी, उनसे पूछे तो नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, यही माँ से पुत्र हवे शुभ क्षण पाइए। आप चिंता मत कीजिए, इसी महीने में बच्चा होगा शुभ नक्षत्र पा करके। 14 सत 7 सके मास जे फाल्गुन, पौर्णमासीर संध्या काले हैल शुभ क्षण। तो जो नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कहा था, तो 1407 के फागुन महीने में पौर्णमासी के दिन संध्या काल में वह शुभ क्षण आ गया। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण, षड्वर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। ज्योतिष के अनुसार सारे शुभ लक्षण आ गए। वास्तव में वे सारे शुभ लक्षण अपने को धन्य करने के लिए सब एकत्रित हो गए। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रहगण, षड्वर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ संध्या के समय। निष्कलंक गौरचंद्र, भगवान कृष्ण जन्म लिए। अकलंक चंद्र, यार कौन प्रयोजन। तो राहु ने सोचा कि जब निष्कलंक चंद्रमा उदित हुआ, चैतन्य चंद्रोदय हुआ, तो इस सकलंक चंद्रमा की क्या जरूरत है, इसलिए राहु आकर ग्रस लिया ग्रहण लग गया। इत जानी राहु कैल चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। तो ग्रहण लग गया, और उस समय जब भगवान प्रकट हुए तो सारा संसार सब जगह भगवान के नाम से गूंज रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ध्वनि हैल सकल भुवन, चमत्कार हैया लोक भावे मने मन। सब जगह जय जय ध्वनि होने लगी अपने आप। जीवों के हृदय में, विशेषकर मनुष्यों के हृदय में और देवताओं के हृदय में आनंद छा गया, उल्लास छा गया। चमत्कार हैया लोक भावे मने मन, जगत भरिया लोक बले हरि हरि। सही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जब सारा संसार हरि हरि बोल रहा था, उसी समय भगवान गौर कृष्ण इस भूमि पर अवतरित हुए, तो माँ के गर्भ से प्रकट हुए। प्रसन्न हैल सब जगते रमान, हरि बलि हिंदू के हास्य करे जवान। प्रसन्न हो गई सारी दिशाएं, सब लोग प्रसन्न थे, भगवान का नाम बोल रहे थे। यहाँ तक कि हिंदुओं की हंसी उड़ाने में मुसलमान भी हरि हरि बोल रहे थे। उनको हास्य कर रहे थे, ये देखो हरि हरि बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं। तो सब ऐसे ही कर रहे थे, भगवान सबसे नाम बुलवा रहे थे अनजान में। हरि बलि हिंदू के हास्य करे जवान, हरि बलि नारीगण दे हुला हुली। स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। भगवान के नाम को बोल बोल करके, हरि हरि बोल करके स्त्रियां हुलू ध्वनि करने लगी। स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। प्रसन्न हैला 10 दिक प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैला आनंदे विह्वल।
दसों दिशाएं बिल्कुल प्रसन्न हो गई, आनंद से भर गई। नदियों का जल बिल्कुल शुद्ध हो गया, स्थावर जंगम सभी आनंद से विह्वल हो गए। अब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको बृहद छंद में गाते हैं। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैला उदय, पाप तम हैला नाश, त्रिजगत तेरा उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि है। नदिया के उदयाचल पर पूर्ण चंद्र गौर हरि प्रकट हुए। नदिया भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म का स्थान नवद्वीप। नदिया यदि एक पर्वत की तरह है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा की तरह उदित हुए। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैला उदय, पाप तम हैला नाश, त्रिजगत तेरा उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि है। पाप रूपी अंधकार नष्ट हो गया, तीनों जगत के जीवों में उल्लास छा गया और जग भरी हरि ध्वनि है। सारे संसार में, ब्रह्मांड में, सब जगह हरि ध्वनि होने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सई काले नित्यानंद, सई काले निजानंद उठिया अद्वैत राय, नृत्य करे आनंदित मने, हरिदास लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केने नाचे केह नाही जाने। उसी समय निजालय अपने घर में श्री अद्वैत चंद्र नृत्य करने लगे और गाने लगे। जब भगवान का अवतार हुआ तो अद्वैताचार्य नाचने लगे, गाने लगे। और हरिदास उनके साथ ही रहते थे, तो हरिदास ठाकुर को साथ में लेकर के हुंकार कीर्तन रंग, हुंकार करने लगे और कीर्तन करने लगे उच्च स्वर से। केने नाचे के नहीं जाने, दूसरा कोई नहीं जान रहा था कि इनको क्या आनंद हो गया कि लगे नाचने। अकस्मात हरिदास ठाकुर के साथ लगे नाचने, आनंद में विह्वल होकर के। देखी पराग हासी शीघ्र गंगा घाटे आसी, आनंदे करिल गंगा स्नान, पाया उपराग छले अपनार मनोबले, ब्राह्मणे दिल नाना दान। उपराग के बहाने शीघ्र आए गंगा में स्नान करने के लिए। अद्वैताचार्य जी भगवान के जन्म के उल्लास में स्नान कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है कि ग्रहण लगा है इसलिए स्नान कर रहे हैं। वे गंगा में आए, स्नान किए और उपराग के बहाने, ग्रहण के बहाने, ग्रहण के समय दान दिया जाता है इसलिए ग्रहण के बहाने लगे दान देने। ये तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान विष्णु हैं और सीता ठाकुराणी साक्षात लक्ष्मी हैं। इनके पास तो कोई धन की कमी थी नहीं, ये लगे दान देने। दान दे रहे हैं वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव में, परंतु बाहर से दिखा रहे हैं कि ग्रहण लगा है इसलिए शुभ बेला में दान दे रहे हैं। जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय, ठारे ठारे कहे हरिदास, तुम्हारा ऐसन रंग मोर मन प्रसन्न, देखी किछु कार्य आछे भास। उनके खुशी को, आनंद को देखकर खड़े खड़े हरिदास जी कहने लगे, हरिदास ठाकुर कहने लगे, तुम्हारा ऐसन रंग मोर मन प्रसन्न। आपकी अद्भुत आनंदमयी अवस्था है, आप आनंद में हैं, आपको देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। हमें लगता है कोई न कोई विशेष कार्य हुआ है, कुछ न कुछ विशेष कार्य हुआ है। क्या बात है, आप क्यों इतना प्रसन्न हैं? तो बताया अद्वैताचार्य जी ने, उनको बताए, सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद आचार्य रत्न श्रीवास हैल मने सुखलास, जाई स्नान कैला गंगा जले,
आनंदे बिहवल मन करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैल मन बोले। और उसी समय आचार्य रत्न और श्रीवास ये सब सुख के उल्लास में मग्न हो गए और जाकर गंगा स्नान किए और आनंद से विह्वल मन था, भगवान का कीर्तन कर रहे थे और अनेक प्रकार से दान दिए। आचार्य रत्न और श्रीवास पंडित सब दान दे रहे हैं। खुशी में दान देना चाहिए, स्वाभाविक आदमी लुटाता है। आजकल लोग दान देते हैं तो कोई चॉकलेट आदि फेंकते हैं और लोग झगड़ा करते हैं। ये कोई दान नहीं है, ये तो केवल तमाशा है वास्तव में। यही मत भक्त तति जार दे जई देशे स्थिति, तहाँ तहाँ पाया मनो बोले। नाचे करे संकीर्तन आनंदे विह्वल मन, दान करे ग्रहणे रछले। इस तरह से जहां भी भक्त थे, जिस देश में भी जहां भी थे, वे सब गा रहे थे, नाच रहे थे। नाचे करे संकीर्तन आनंदे विह्वल मन, दान करे ग्रहणे रछले। सब दान कर रहे थे, लुटा रहे थे ग्रहण के छल से। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी, आइला सबे जौतुक लैया। जेन कांचा सोना दूती, देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। और विशेष करके ब्राह्मण सज्जनों की जो भी पत्नियां थी, नारियां थी, वे अपने अपने हाथों में नाना द्रव्य थाली भरी, थाली में नाना प्रकार के द्रव्य लेकर के आइला सबे जौतुक लैया। माता सची के गृह में वे सब आई भेंट देने के लिए। जब उन्होंने देखा बच्चे को, बच्चा कैसा था, जेना कांचा सोना द्युति, इसे तप्त स्वर्ण कहा जाता है, तप्त कांचन गौरांगी, लेकिन यहाँ कांचा सोना कह रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि बच्चा कैसा है, कांचा सोना है, तो उसका अर्थ है चमचमाते हुए सोना। वास्तव में जो प्योर सोना निकाला गया है खान से, उसमें कोई मैला नहीं है, तो उसकी भी द्युति बहुत सुंदर होती है। तो उसमें हवा पानी आदि लगने से उसकी छवि फीकी हो जाती है। तो कांचा सोना का अर्थ है बिल्कुल ताजा, ताजा सोना। तप्त कांचन उसको कह सकते हैं, बिल्कुल तपाए हुए, चमचमाते हुए सोने के समान कांति है। जेन कांचा सोना दूती, देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाइया। वे सभी ब्राह्मणों की पत्नियां आशीर्वाद देने लगी बच्चे को, जुग जुग जियो, चिरंजीवी भव, सुखी हो और तुम्हारे वंश का नाम बढ़े, तुम्हारे पिताजी का नाम बढ़े। इस तरह से अनेक आशीर्वाद देने लगे। सावित्री गौरी सरस्वती सचिरंभा अरुंधति, आरजत देव नारीगण। और ये अवसर पा करके जितनी भी श्रेष्ठ देव नारियां हैं, जैसे भगवान शिव की पत्नी और श्री जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अरुंधति, वशिष्ठ देव की, वशिष्ठ मुनि की पत्नी, ये सब भी आ गई अपना अपना स्वरूप कुछ छिपाते हुए ब्राह्मणी के वेश में आई। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति, आर जत देव नारीगण, नाना द्रव्य पात्र भरी, ब्राह्मणी वेश धरी, आशीष सबे करे दर्शन। ब्राह्मणी का वेश धारण करके और नाना द्रव्य लेकर के भेंट दे रही हैं और इस तरह से वो बच्चे का दर्शन कर रही हैं। देवताओं की स्त्रियां आई हैं। अंतरिक्ष देवगण गंधर्व सिद्ध चारण, स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत, नर्तक वादक भाट, नवद्वीपे जार नाट, सबे आशी नाचे पाइय प्रीत। और अंतरिक्ष में देवगण, गंधर्वगण, सिद्धगण, चारण, ये सब स्तुति कर रहे थे, गीत कर रहे थे, नाच रहे थे।
बाजा बजा रहे थे। नर्तक और बाधक और भाट नवद्वीपे जार नाट। और कुछ देवता तो नवद्वीप में उतर आए और वे नाचने वाले, बजाने वाले और वंश की प्रशंसा करने वाले भाट नवद्वीप में जिनका नाट्य का यहाँ अर्थ है जो नवद्वीप में खूब उल्लास मचा है, खूब गा रहे थे, नाच रहे थे, बजा रहे थे। सबे आसी नाचे पाइया प्रीत। कुछ तो वहीं के निवासी थे और कुछ देवता नट बन करके या मागध बंदीशुत बन करके नाचने गाने लगे। केवा से केवा जाए, केवा नाचे, केवा गाय, संभाली ते नारे कार बोल। खंडिले क दुख शोक, प्रमोद पूरी तलोक, मिश्र हैला आनंदे बिहवाल। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है मिश्र जी के घर में, इसको कौन देखने जाए। कोई पूछता नहीं था। भगवान शिव उसमें प्रवेश कर रहे थे मनुष्य के वेश में। ब्रह्मा जी आए, शनकादिक आए, श्री नारद जी आए अपना वीणा छिपा करके। तो कौन देख रहा है, सब आनंद में विह्वल हैं, किसी को ध्यान नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। केवा आसे केवा जाए, केवा नाचे केवा गाए, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, किसी का ध्यान नहीं था। सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे। संभालिते नारे कार बोल। कोई संभालने वाला नहीं था और कोई संभालने वाला नहीं था। सब जो संभालने वाले थे वे भी विशुद्ध थे और सब लोग तो विशुद्ध थे ही, आनंद में विह्वल थे। खंडी लेकर दुख शोक, सब सारे जगत का दुख शोक नष्ट हो गया। प्रमोद पूरित लोक प्रमोद पूरित हो गया। मिश्र हैला आनंद विह्वल। और जगन्नाथ मिश्र वे भी आनंद में विह्वल हो गए। अतः अपने पुत्र के लिए जात कर्म करवाना है। जन्म के समय कुछ काम कराया जाता है जिससे बच्चे का भविष्य मंगलमय हो। अब इसका ध्यान उनको नहीं रहा। वो भी आनंद में विह्वल थे, विशुद्ध थे। तब उनको शुद्धि कराया गया। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पास, आशितारे करे सावधान। आचार्य रत्न और श्रीवास पंडित आकर के जगन्नाथ मिश्र को सावधान किए। अरे आप क्या कर रहे हैं, बच्चे का जन्म हुआ है, इसके लिए जात कर्म करवाइए। जात कर्म संस्कार होता है। बच्चे के सुखद सफल भविष्य के लिए पिता कुछ कार्य कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, स्वस्ति वाचन आदि। इस समय और कुछ न कराए तो कम से कम कीर्तन तो कराना चाहिए। यही सबसे बड़ा स्वस्ति वाचन है। बच्चे का जन्म हो तो कीर्तन करना चाहिए, कराना चाहिए। आजकल तो लोग बस लगा देते कल प्रभुपाद जी का कैसेट, अभी गाते रहते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन बाहर भी कोई जरूरी नहीं कि सूतिका गृह में ही, हॉस्पिटल में ही कीर्तन हो। उसके निमित्त से अपने घर पर भी कीर्तन कराया जा सकता है। यही स्वस्ति वाचन है, सुअस्ति वाचन। शोभन सत्ता के लिए वेद पाठ किया जाता है, वेद के मंत्र बोले जाते हैं, हवन किया जाता है। तो कराई लजात कर्म जे आछिल विधि धर्म, तबे मिश्र करे नाना दान। तो उन्होंने कराया जात कर्म और इसके बाद खूब दान दिया, नाना दान। अपार धन घर में आ गया था, पहले से भी भरा था और इस समय आ रहा था। सब लोग भेंट लेकर के आ रहे थे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र कुछ भी नहीं रखे, सब देते जाते थे आनंद में, सब देते जाते थे। जौतुक पाइल जत घरे वाया छिलकत। जितना भी वे भेंट पाए, जौतुक पाइल जत घरे वाया छिलकत, सब धन विप्रे दिल दान। सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। ये है वास्तविक जीवन। आज के युग में आप देखेंगे सारे समुदाय पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फंड रेजिंग, यही चल रहा है सारी दुनिया में। भूख नहीं। और जानते हैं प्रकृति क्या कर रही है? अब गेहूं, चावल और खाने की चीजों को वो महंगा और अंत में दुर्लभ बनाएगी। ठीक पैकत सब धन विप्रे दिल दान। सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया।
ये है वास्तविक जीवन। आज के युग में आप देखेंगे सारे समुदाय पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, फंड रेजिंग यही चल रहा है सारी दुनिया में। भूख नहीं, और जानते हैं प्रकृति क्या कर रही है? अब गेहूं, चावल और खाने की चीजों को वो महंगा और अंत में दुर्लभ बनाएगी। ठीक, पैसा लो, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। पैसा से सुख नहीं हो सकता है व्यक्ति को। पैसा के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। जगन्नाथ मिश्र के पास इतना धन आया जितना घर में था पहले, और जो भी आया सब ब्राह्मणे दिल दान, सब ब्राह्मणों को दान दे दिया। यही है मनुष्य जीवन। दान देना सीखना चाहिए, इकट्ठा करना नहीं। ये स्वभाव होना चाहिए सबका। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव में ये दान दे रहे हैं। जतन नर्तक गाय न भाट अकिंचन, जन धन दिया कैल सबार मान। सबका मान किए, जो भी गाने वाले, बजाने वाले, स्तुति वाचन करने वाले थे, नर्तक, गायन, मागध और अकिंचन जन। और भी कई अकिंचन जन होते हैं, दीन दुखी या बाबा जी, भगवान की भक्ति करने वाले, जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो उनको दान देना चाहिए। इतना दान नहीं देना चाहिए कि बाबा जी बिगड़ जाए फिर और मोबाइल रखने लगे। जौतुक पाइल जत घरे वाया छिलकत, सब धन विप्रे दिल दान। जतन नर्त गायन भाट अकिंचन, जन धन दिया कैल सबार मान। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी, आचार्य रत्नेर पत्नी संगे। श्रीवास पंडित की धर्मपत्नी, जिनका नाम श्रीमती मालिनी है, वे आचार्य रत्न की पत्नी के संग आई माता सची के यहाँ। सिंदूर हरिद्रा तैल खई कलक, नारी केल दिया पूजे नारी गण रंगे। और उलाई सिंदूर, हल्दी, हरिद्रा, तैल, खई, केला, नारियल, इन सब को दे करके नारियों की पूजा की। नारियों की पूजा वहां पर जो नारियां थी, अथवा नारीगण सची माता की पूजा की। अद्वैत आचार्य भारजा जगत पूजिता आर्जा, नाम तार सीता ठाकुराणी। आचार्य आज्ञा पाइया गेल उपहार लैया, देखिते बालक शिरोमणि। अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अद्वैताचार्य की पत्नी जो जगत पूजिता है, आर्जा है, सबसे श्रेष्ठ है। नाम तार सीता ठाकुराणी, नाम है सीता ठाकुराणी। ठाकुराणी माने स्वामिनी। आचार्य आज्ञा पाई गेला उपहार लिया, आचार्य की आज्ञा पाकर और बहुत सी भेंट की सामग्रियां लेकर के माता सची के पास गई। देखिते बालक शिरोमणि, बालक शिरोमणि को देखने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के यहाँ बालक शिरोमणि कहा जा रहा है। सबसे सुंदर बालक। दुर्वा धान्य गोरोचन हरिद्रा कुंकुम चंदन, मंगल द्रव्य पात्र भरिया। तो सीता ठाकुराणी चल रही हैं शांतिपुर से नवद्वीप में, तो दुबली, दुर्वा दल, धान्य, धान्य मतलब अक्षत, चावल, दुर्वा दल, धान्य और जौ भी, गोरोचन, हरिद्रा, कुमकुम, चंदन, ये सब मांगलिक द्रव्य है। मंगल द्रव्य पात्र भरिया, वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी, रंग संगे लैया दासी चेड़ी, वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। एक पालकी में चढ़ करके चली जो
वस्त्र से ढका हुआ था, वस्त्र गुप्त डोला चढ़ी पालकी में, संगे लैया दासी चेड़ी, और साथ में चेरी दासी भी चल रही थी। दासी सब सामान लेकर के चल रही। वस्त्रालंकार पेटारी भरिया, वस्त्र अलंकार गहना और पेटी भर करके, बक्सा भर करके चली। भक्ष भोज्य उपहार संगे लैल बहुभार, सची गृह हैला उपनीत, देखिया बालक का ठाम, साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीत। तो सीता ठाकुराणी भक्ष और भोज, भक्ष भोज अनेक प्रकार के भोजन की सामग्रियां लेकर के चली, और बहुत से उपहार संगे लैला बहु भार, बहुत सी भेंट की सामग्री ली। सची गृह हैला उपनीत, सची के घर में वे आई। देखिया बालक ठाम, बालक की सुंदरता को जब देखा सीता ठाकुराणी ने तो उनको यही आया, साक्षात गोकुल कान, ये गोकुल का कन्हैया कृष्ण है, साक्षात उन्होंने समझ लिया, साक्षात गोकुल कान, गोकुल में जो कृष्ण जन्म लिए थे वही हैं, उनके सामने छिपे नहीं रह गए चैतन्य महापुरुष, साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीत, केवल वर्ण विपरीत देख रहे हैं। श्याम का विपरीत है गौर, तो विपरीत रंग भर है, बाकी वही है वो कृष्ण ही है, लेकिन वर्ण विपरीत। वर्ण विपरीत क्या है? कृष्ण मतलब काला के विपरीत गोरा। सर्वयंग सुनिर्मल सुवर्ण प्रतिमा भान, सर्वयंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान, सर्वयंग सुलक्षणमय, बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाइल बहु प्रीति, वात्सल्य ते द्रविल हृदय। सीता ठाकुरानी देख रही है, सारे अंग अत्यंत सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण की प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा, प्रतिमा मतलब निष्प्राण नहीं ऐसे बिल्कुल सोने जैसा ही सारा अंग, सब कुछ, सर्व अंग सुलक्षणमय, सारे अंग सुलक्षण थे। बालक के दिव्य ज्योति देखी पाइला बहुप्रीत, बालक की अद्भुत छटा को देख करके माता सीता ठाकुराणी के हृदय में बहुत वात्सल्य उमड़ा। वात्सल्य ते द्रविल हृदय, वात्सल्य से हृदय द्रवित हो गया, कृपामयी हो गई बच्चे के प्रति। तो आशीर्वाद दे रहे हैं। द्रुवा धान्य दिल सिर से, दूब और धान्य चावल दिल सिर से बच्चे के सिर पर रख, ये मंगल के लिए। दुर्वा धान्य दिल सिर से, कैलो बहु आशीष से, और बहुत आशीर्वाद दी। चिर जीव हव दुई भाई, तो उस समय निकट में ही विश्वरूप थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। तो सीता ठाकुराणी आशीर्वाद दे रही है, चिर जीव हव दुई भाई, चिरंजीवी हव दुई भाई, तुम दोनों भाई चिरंजीवी रहो, सुखी रहो। डाकिनी साकिनी हैते शंका उपजे लचिते, डरे नाम खोइल निमाई। तो माता सीता ठाकुराणी के हृदय में एक बात का डर हुआ, बच्चा इतना होनहार है, इतना अच्छा है कि डर हुआ कि कोई डाकिनी, कोई टोना करने वाली इसका कुछ अनिष्ट न कर दे, इसीलिए डरे नाम खोइल निमाई, डर करके डाकनी सातनी से नाम रखा निमाई। ये नीम के पत्ते से भूत प्रेत भागते हैं ऐसा, तो उन्होंने नाम ही निमाई रख दिया। ये निमाई नाम सीता ठाकुराणी का रखा हुआ है। यहाँ ये बात खुल रही है। डाकिनी सातिनी हैते शंका उपजी लचिते, डरे नाम खोइल निमाई। कृष्ण पर भी ये विपत्ति आई थी, पुतना आई थी डाकिनी। तो
इस तरह से सीता ठाकुरानी ने विचार किया कि हो सकता है बच्चे पर भी कोई संकट आवे, किसी की नजर लग जाए, कुछ हो ये। तो डरे नाम खुल निमाई, पुत्र माता स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिश्रे रे सम्मानी। और जिस दिन सची माता ने स्नान किया, अब ये तो लीला कह दी इस दिन की, इसी दिन दान भी दी वो, और भी विशेष दान दी। जब सची माता का स्नान हुआ, सूतिका गृह से बाहर हुई, स्नान हुआ और बच्चे को भी विधिवत स्नान कराया गया। बच्चे का स्नान तो जन्म के समय ही होता है, जिसको अभिषेक कहते हैं, तो लेकिन इसके बाद भी स्पेशल स्नान होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पुत्र माता स्नान दिने दिल वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिश्रे रे सम्मानी, सची मिश्र पूजा लैया मने ते हरसी हैया, घरे आईला सीता ठाकुरानी। ओ मैं गलती से उलट दिया, सॉरी। मैं सोचा कि इतना जल्दी लीला कैसे बीत गई। सिंदूर हरिद्रा तैल खई कला नारिकल दिया, पूजे नारीगण रंगे। और क्या क्या दे रही हैं वो, सुवर्णेर कड़ी बौली रजत मुद्रा पाशुली, सुवर्णेर अंगद कंकड़, दुबाहुते दिव्य शंख रजतेर मलबंक, स्वर्ण मुद्रा नाना हार गण। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थीं, जिनमें हाथ के कंगड़, बाजूबंद, हार तथा पांव के पायल थे। व्याघ्र नख हेमजड़ी कटि पत्र पट्ट सूत्र डोरी, हस्तपद जतय आभरण, चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, बुनी फोटो पट्ट पाड़ी, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन। अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंट से लगता है कि उस समय अद्वैत आचार्य काफी संपन्न थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनमें सोने में जड़े बघनखे, रेशमी कमरबंद पट, हाथों तथा पांवों के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम का ही बना बच्चे का झंगला भी झूलता है, ढीला ढाला कपड़ा। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य धन भी बच्चे को न्यौछावर में दिया गया। तो अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंट से लगता है कि उस समय अद्वैत आचार्य काफी संपन्न थे। यद्यपि ब्राह्मण धनी नहीं होते, किंतु अद्वैत आचार्य शांतिपुर के ब्राह्मणों में के अगुआ होने के कारण काफी संपन्न थे। अतः उन्होंने बालक चैतन्य को तमाम आभूषण भेंट में दिए। किंतु कमलाकांत विश्वास ने जगन्नाथपुरी के राजा महाराज प्रताप रुद्र से अद्वैत आचार्य का ऋण चुकाने के लिए जो 300 रुपये मांगे थे, उसे सूचित होता है कि इतना संपन्न होते हुए भी 300 रुपये का ऋण चुका पाना उनके लिए कठिन था। अतः उस समय रुपये का मूल्य आज से हजारों गुना अधिक था। संप्रति न तो किसी को 300 रुपये का ऋण अदा करना पड़ता है, खलता है। आजकल 300 रुपये का ऋण अदा करना खलता नहीं, और न ही सामान्य व्यक्ति इतना धन जुटा पाता है कि अपने मित्र के पुत्र को इतने मूल्यवान आभूषण भेंट में दे सके। एक बार ऐसी घटना घटी थी। अद्वैताचार्य के सेवक थे कमलाकांत, तो ये सब दान करने से, सब कुछ करने से अद्वैताचार्य पर 300 मुद्रा का ऋण हो गया था। तो वे महाराज प्रताप रुद्र से कह दिए। इसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत रंज हुए, बिगड़े। बाहर रूप से जो जगत के ईश्वर हैं, साक्षात विष्णु हैं, उनके लिए तुम ऋण मांगे हो? क्या समझते हो अद्वैताचार्य को? बहुत डांटे चैतन्य महाप्रभु। वो तो शर्मिंदा हो गए। वो बेचारे स्नेह में कहे थे,
इन चैतन्य महाप्रभु उल्टा डांटने लगे, तुम इनको ऋणी बता रहे हो, सारा जगत इनका भोजन करता है, सबको जीवित करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और उनके लिए तुम रुपया मांग रहे हो, नाम हंसा रहे हो। लेकिन ये कथा है कि जब सुना महाराज प्रताप रुद्र ने कि अद्वैताचार्य जी ऋणी हो गए हैं, तो तत्काल ही वो पैसा दिलवा दिए, भेज करके अपने चर के द्वारा से, यहाँ सामने नहीं दिए। ये सब लीलाएं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस समय अद्वैताचार्य बहुत धनी थे, कभी भी, ये तो साक्षात विष्णु है, इनको धन की क्या कमी है। दुर्वा धान्य गोरोचन हरिद्रा कुंकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया। अच्छा, तो ठीक है, अब उस दिन की बात कहते हैं। पुत्र के माता के स्नान के दिन, पुत्र माता स्नान दिन दिल वस्त्र विभूषण, पुत्र सह मिश्रे रे सम्मानी, सची मिश्र पूजा लैया मन ते हरि सहैया, घरे आईला सीता ठाकुराणी। फिर वे जिस दिन माता सची का स्नान था उस दिन गई और अनेक वस्त्र आभूषण दी, और जगन्नाथ मिश्र का भी बहुत सम्मान किया। और इसके बाद माता सची और जगन्नाथ मिश्र से सम्मान लेकर के, आदर पा करके, और अपने घर लौट आई हर्ष के साथ। ऐछे सची जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण है सकल वांछित, धन धान्य भरे घर लोक मान कलेवर, दिने दिने है आनंदित। इस प्रकार माता सची और जगन्नाथ मिश्र लक्ष्मीनाथ को अपने पुत्र के रूप में पा करके बहुत आनंदित हुए, उनका मनोरथ पूरा हो गया। धन धान्य भरे घर, धन और धान्य से घर भर गया, केवल नोट से, पैसा से नहीं, अनाज से भी घर भर गया। अनाज होना जरूरी है, धन धान्य कहते हैं उसको। धान्य मतलब चावल, गेहूं, जौ, चना, अन्यथा ये सोना भी गांजा रहे क्या करेगा। मान लीजिए किसी के घर में बंडल के बंडल रुपया है तो भूख लगने पर करेगा क्या। यदि नहीं धान्य है तो धान्य से भी घर भर गया। धान्य भरा रहना चाहिए घर में, खाने भर वो संचय करके जमाखोर नहीं बनना चाहिए। तो धान्य धन धान्य भरे घर, लोकमान्य कलेवर, और लोक में सब लोग आदर कर रहे थे। दिने दिने है आनंदित। मिश्र वैष्णव शांत अलम पट शुद्ध दान, धन भोगे नहीं अभिमान, पुत्र प्रभावे जत धन आसिया छे तत्, विष्णु प्रीते द्विजे कैल दान। जगन्नाथ मिश्र के पास धन बहुत आ गया, लेकिन वे धन भोगे नहीं अभिमान, धन भोगने में उनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि वो एक परम वैष्णव है, शांत अलमपट। शांत का अर्थ भोगवांछाहीन, अलमपट शुद्ध दांत, इंद्रियों पर संयम करने वाले। अतः धन भोगे नहीं अभिमान, धन को भोगने में, धन से बहुत बहुत खरीद करके ये खावे, ये खाए, ये खाए, पिज्जा खावे, ये सब भोग लालसा है वास्तव में। ये सब वैष्णव का बिहेवियर नहीं है वास्तव में। इस तरह का खाओ, इस तरह सामान्य रूप से खा करके जिंदगी बितानी चाहिए, भगवान का प्रसाद। तो जगन्नाथ मिश्र जी ऐसे नहीं थे, खाओ और गहना पहनो, ये करो वो करो, बहुत प्रकार के वस्त्र रेशमी आदि पहनो, इन सब में उनकी रुचि नहीं थी। धन काफी था तो उस धन को विष्णु प्रीते द्विजे कैल दान, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को दे दी। कुछ समय के ब्राह्मण गरीब रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे, कुछ होता नहीं था, तो उनको दान दी, स्वयं भोग में नहीं रहे।
लग्न गणि हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्त किछु कहिल मिश्रे रे महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंगे भिन्न भिन्न देखिए तारी वह संसार है। उन्होंने एकांत में जगन्नाथ मिश्र से कहा, नीलांबर चक्रवर्ती ने, कि मिश्र तुम्हारा ये पुत्र सारे संसार को तारेगा, विलक्षण है। तो सारे अंग में भगवान विष्णु के जो चिन्ह हैं सब थे, सब कुछ हाथ में, पैर में, आंखों की बनावट, गले की बनावट, फेस, सब कुछ 32 महापुरुष चिन्ह होते हैं, वो सब चिन्ह चैतन्य महाप्रभु में थे। तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा पुत्र तारी व संसार है, संसार को तारेगा। ऐछे प्रभु सची घरे कृपा कैलय अवतारे जय हा करे श्रवण गौर प्रभु दयामय तारे है सदय से ही पाए तहरा चरण। अब इस कथा को सुनने वाले के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने, श्री कृष्ण ने सची माता के घर अवतार लिया। जय इहा करे श्रवण, जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए सची माता के घर में, कृष्ण अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो श्रवण करता है, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्वाभाविक ही दयामय हैं, परंतु इस कथा को सुनने वाले के प्रति विशेष द्रवित हो जाते हैं और देता से ही पाए ताहर चरण। ऐसा श्रोता व्यक्ति पा जाता है चैतन्य महाप्रभु को, उनका चरण कमल पा जाता है। केवल सुनने से इस जन्म लीला की इतनी महिमा है। श्री गौर प्रभु दयामय तारे हैन सदय से ही पाए ताहर चरण। अब इस लीला को, चैतन्य चरितामृत को जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, उनको धिक्कारते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पाइया मानुष जन्म जे न सुने गौर गुणे हे न जन्म तार व्यर्थ हैला। पाइया अमृत धुने पिए विष गर्त पानी जन्मिया से केने नाही माइला। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के गुणों को नहीं सुनता है तो उसका वो जन्म बिल्कुल व्यर्थ चला गया, कोई लाभ नहीं, कोई फल नहीं हुआ अगर चैतन्य महाप्रभु के गुण नहीं सुना तो, बल्कि उल्टी हानि हुई कि पाइया अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी। जिसको अमृत की नदी मिली हो, उस अमृत के नदी को पीना छोड़ करके और गड्ढे में इकट्ठा हुआ विष पी रहा है। विष इकट्ठा हुआ है, वो थोड़ा ही विष है लेकिन वो तो मार ही डालेगा। तो अमृत धुनी गंगा जी को भी कहते हैं, गंगा जी को छोड़ करके और विष गर्त में इकट्ठा विष पीता है। इस तरह से जीवन है। और दुनिया में जो कुछ भी सुनना है, नाना प्रकार की बातें, ये वो फालतू, ये सब विष जैसा है, ये मनुष्य की चेतना को बर्बाद कर देता, नष्ट कर देता। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण के गुण को सुनना चाहिए। पाइया मानुष जन्म जे न सुने गौर गुण है न जन्म तार व्यर्थ हैला। पाइया अमृत धुनि पिए विष गर्त पानी जन्मिया से केने नाही माइला। सुनने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई चैतन्य महाप्रभु का चरण पाएगा, और नहीं सुनने वाला व्यक्ति जो नियम ही बना लिया हो कि हमें कभी सुनना नहीं है कृष्ण की कथा और चैतन्य महाप्रभु की कथा, और संसार की दूसरी वार्ता में है, तो वो तो एक तुच्छ गड्ढे में इकट्ठा हुए विष को पीता है। इधर अखबार पढ़ रहा है, उधर ये पढ़ रहा है, उधर ये पढ़ रहा है, सब विष पान है वास्तव। पढ़ना चाहिए चैतन्य चरितामृत और सुनना चाहिए। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास। यहाँ सवार श्री चरण सिरे बंदी निज धन
जन्म लीला गाइला कृष्णदास। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद, श्री आचार्य अद्वैत चंद्र, श्री स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब का के चरणों में मैं सिर से वंदना करता हूँ। यही हमारा धन है। इन सब का चरण कमल ही निज धन, यही हमारा अपना धन है। जन्म लीला गायला कृष्णदास। तो ऐसा कृष्णदास जन्म लीला गाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम